हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज आपको पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी मनोविज्ञान विषय में, और जिसका टॉपिक है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का जो ये चैप्टर है, इसमें संवेदनाएं और संवेदी अंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें आज मैं आपको दृष्टि संवेदना के बारे में पढ़ाऊंगी। दृष्टि संवेदना जो है वो आँख से संबंधित होती है। आँख की संरचना दोनों इस तरह की होती है, आँख की संरचना कि दोनों आँख मस्तिष्क के दोनों अग्रखंडों के नीचे अंदर की ओर धसी हुई एक दूसरे से 2.5 इंच की दूरी पर स्थित होती हैं। तो इस तरह की संरचना है आँखों की। आँख की संरचना की अगर हम तुलना करें तो कैमरे से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। आँख का आकार अगर देखा जाए तो एक गेंद के समान है। इस गेंद के समान गोल आकार को गोलक कहते हैं, और यह गोलक जो होता है वो अंदर से खोखला होता है। नेत्र गोलक के बीच एक द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, जिसे काचाभ या विट्रस सब्सटेंस कहते हैं। नेत्र गोलक की अगर हम संरचना देखें तो इसके 3 प्रमुख भाग हैं, अथवा इसको 3 परतें भी कह सकते हैं। पहला है श्वेत पटल, दूसरा है मध्य पटल और तीसरा है अंत्य पटल। तो श्वेत पटल के बारे में अगर हम देखें तो यह पटल सख्त तथा अपारदर्शी होता है। मतलब इसके जो संरचना होती है वो पारदर्शी नहीं होती है। इसका रंग, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, श्वेत होता है, और इसीलिए इसे श्वेत पटल कहा जाता है। यह नेत्र गोलक के भीतरी भागों की रक्षा करता है। मतलब नेत्र गोलक के अंदर जो भी अंग हैं उनकी यह रक्षा करता है, और अपारदर्शी होने के कारण यह भाग प्रकाश को चारों ओर से आँखों में प्रवेश नहीं करने देता। क्योंकि ये अपारदर्शी होता है, इसके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसलिए यह भाग प्रकाश को आँखों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा जो भाग है आँख का वो है मध्य पटल। मध्य पटल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बीच का पटल मध्य पटल। मतलब श्वेत पटल के नीचे का जो भाग है वो मध्य पटल कहलाता है, और इसका जो रंग है वो काला होता है। मध्य पटल आगे की ओर आकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग लेंस के ऊपर चारों ओर फैल जाता है, इसे इरिस कहते हैं। मतलब जो भाग लेंस के ऊपर फैला रहता है वो इरिस कहलाता है। इरिस का जो संचालन है स्वचालित तंत्रिकाओं से होता है। मतलब ऑटोनोमिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे इनका संचालन होता है। इरिस के पीछे लेंस होता है। यह पारदर्शी झिल्ली से बना हुआ होता है। इरिस के बीच में एक छेद होता है, जिसका आकार इरिस के फैलने और सिकुड़ने से घटता बढ़ता रहता है। इस छिद्र को पुतली कहते हैं। कार्निया तथा लेंस के बीच एक द्रव्य भरा रहता है, इसे जल द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार से मध्य पटल जो आँख का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसकी ये संरचना इस प्रकार से होती है। मध्य पटल के बाद जो अगला जो भाग है वो है अंत्य पटल। अंतर से मतलब है कि जो अंदर की ओर स्थित होता है। यह इसका क्षेत्रफल लगभग, यह आँख की सबसे नीचे की परत है, इसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग इंच होता है। रेटिना की संरचना अनेक कोशिकाओं तथा न्यूरॉन्स से होती है, और रेटिना में न्यूरॉन्स के 3 सतह होती हैं।
पहली सतह पर दो प्रकार के प्रकाश संग्राहक होते हैं जिनको कहते हैं शंकु और दंड। शंकु छोटे और मोटे होते हैं तथा दंड पतले व लंबे होते हैं, रेशे के आकार के होते हैं। दंड रेटिना के दोनों छोरों पर अधिक होते हैं। अगर हम देखने की प्रक्रिया की बात करें कि देखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इससे पहले मैं चाहूँगी आपको किस प्रकार से संरचना जो है आँख की वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे आँख की जो संरचना है इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये आपका अंधबिंदु है जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और काचाभ जो है ये वो द्रव्य है जो कि आँख के अंदर भरा रहता है। और इसके अलावा कॉर्निया, ये कॉर्निया है जो आँख का बाहरी भाग है, और ये पुतली है और ये लेंस है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये अंतःपटल है और ये अंधबिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट, फोबिया, ये फोबिया है। तो आँख की जो संरचना है वो इस प्रकार से हम इस चित्र में पूरी तरह से देख सकते हैं। और ये बाह्य आवरण है आँख का। यहाँ पर दृष्टि स्नायु है, दृष्टि स्नायु। तो इस तरह से आँख की संरचना हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आँख की संरचना होती है। इसके अलावा अगर हम देखने की प्रक्रिया का वर्णन करें कि देखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्दीपक पर पड़ने वाला प्रकाश कॉर्निया से होते हुए पुतली तक तरंगों के माध्यम से पहुंचता है, और पुतली से होते हुए लेंस द्वारा यह प्रकाश तरंगे जो हैं वो दृष्टि पटल तक पहुंचाई जाती हैं, जहां शंकु और दंड के उत्तेजित होने से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग दृष्टि तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क में कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। दृष्टि पटल प्रकाश से समायोजन करता है और इन समायोजन के फलस्वरूप मस्तिष्क में निकट व दूर की वस्तुओं का संवेदन होता है और उसका व्यक्ति अर्थ लगाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखने की ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको दृष्टि संवेदना के बारे में बताया। दृष्टि संवेदना में आँख की संरचना किस प्रकार से होती है, अलग अलग कौन कौन से भाग आँख के होते हैं, और देखने की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपादित होती है। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।